I am Tamandeep and welcome back to my channel. We are continuing with our CAT preparation series. So आज के वीडियो में हम स्टडी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे. ये 4 मंथ की स्ट्रेटजी है एंड इसमें मैं आपको सब बताऊंगा कि अर्ली प्रेपरेशन में हम क्या फोकस करेंगे, मिड प्रेपरेशन में क्या फोकस है, फाइनल डेज ऑफ प्रेपरेशन में हमारा क्या फोकस है. उस हिसाब से हमारा स्टडी आवर, स्टडी टाइम, स्टडी का मेथड चेंज करेगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो हमने कहा 4 मंथ्स का हमारा टाइम पीरियड है कैट के एग्ज़ाम तक. तो उसमें हमने ऐसे 1 to 2 मंथ, 1 to 2 मंथ, 1 मंथ का हमने डिवीज़न कर दिया. अच्छा, ये 1 to 2 मंथ का क्या मतलब है? ये डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन आपका हो सकता है कि आपको ये इनिशियल प्रेपरेशन के जो हम कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, इसमें कम चाहिए, है ना. जैसे वर्क में इसमें हमने 1 मंथ दे दिया, इसमें 2 दे दिया, इसमें 1 दे दिया. क्वांटिटेटिव में इसमें 2 दे दिया, इसमें 1 दे दिया, इसमें 1 दे दिया. ठीक है, लेकिन ये डिविजन्स हैं क्या? तो हमारा इनिशियल जो सा स्लॉट है हमारी अर्ली प्रेपरेशन, वो है हमारे कोर कंसेप्ट इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, इसमें हम एक्यूरेसी पे खास ध्यान देंगे. ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है जी. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में समझा था एक्यूरेसी और स्पीड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कैट में. तो इस टाइम फ्रेम में हम एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे. हम हमारे कोर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, टाइम पे बिना ध्यान देते हुए आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सही आंसर पे पहुंचेंगे बिना टाइम का ध्यान देते हुए. सही आंसर पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है इस टाइम में, है ना. तो इस पीरियड के एंड में हमारा मोटिव ये है कि ऐसा हो जाए कि आपको मैंने कैट का एग्ज़ाम दे दिया है इस टाइम फ्रेम के एंड में, और मैंने आपको कहा भी इनफाइनाइट टाइम है, जाओ कर लो एग्ज़ाम. तो आपके 100% नंबर आने चाहिए. ठीक है, अब ये हो गया, 100% नंबर आने चाहिए हमारे, एक्यूरेसी हमारी बढ़िया हो गई. अब अगले टाइम पीरियड में हम हमारी स्पीड इंक्रीज़ करेंगे. स्पीड इंक्रीज़ करते हुए हमने ध्यान दे रहे हैं एक्यूरेसी कम ना हो. कैसे करेंगे? हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे. जैसे एक अनसीन पैसेज उठा लिया, हम घड़ी की तरफ देखेंगे भी, हाँ 10 मिनट के अंदर करना है, 15 मिनट के अंदर करना है, टाइमर लगाएंगे. 10 मिनट के बाद टाइमर बज पड़ेगा, हम वहीं पे रुक जाएंगे, देखेंगे कितना हुआ. अच्छा, एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए. क्या मतलब है? सोचिए कि पहले मंथ के एंड में आपका हो गया कि आप क्वांटिटेटिव के, आप लेट से 40 मिनट्स का हमारा टाइम है, उसमें आप 8 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं. ठीक है, लेकिन 8 के 8 सही है, बहुत अच्छी बात है ना. तो इस सेकेंड टाइम स्लॉट के एंड में भी लेट से आप 8 के 15 पे पहुँचे, कोई बात नहीं, 13 पे पहुँचे वो भी चलेगा, लेकिन 13 के 13 हमें सही चाहिए. एक्यूरेसी कम नहीं हुई हमारी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ये नहीं चलेगा हमें कि आपने 8 के 20 तो कर दिए इस टाइम फ्रेम में, स्पीड तो हमने इंक्रीज़ कर ली, लेकिन 20 में से 6 गलत हैं, 7 गलत हैं, वो सब नहीं चलेगा हमें. ठीक है, 8 का 13 हुआ, ठीक है, लेकिन 13 के 13 सही चाहिए हमें, वो इम्पोर्टेंट है. तो हमने एक्यूरेसी बढ़ा ली, हमने स्पीड बढ़ा ली. तो फाइनल 1 मंथ जो है वो हमारा प्रैक्टिस पे है. इस टाइम के स्टार्ट में आप ऑलमोस्ट एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं. ठीक है, इसमें हम बस प्रैक्टिस करेंगे, खुद को पॉलिश करेंगे. और अच्छा, मंथ्स की डिवीज़न तो हमने समझ ली, है ना. तो अब इसके डिटेल में जाते हैं. ठीक है, पहले तो इस चीज़ को समझिए, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग. क्या मतलब है इस बात का? तो इसको ऐसे समझिए भी, कैट में क्या ही तो पूछ रहे हैं वो, 10th क्लास की ही तो मैथ्स है ना. 10th क्लास की मैथ्स है, 10th तो हम सब ने पास की है भाई, ये मैथ्स तो हमने सब ने पढ़ रखी है. बेसिक इंग्लिश पूछ रहे हैं, हम सब या तो फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, है कि नहीं. बेसिक इंग्लिश तो हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में भी बोलते हैं, कॉलेज में भी बोलते हैं, हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, वो भी आती है हमें. लॉजिकल रीजनिंग डेटा क्या है? वो तो हमारी बेसिक डिडक्शन स्किल्स है ना. अभी हमें कुछ बता दिया, हम उस पर कैसा सोच पा रहे हैं, कितना सोच पा रहे हैं, उसमें पढ़ने वाला क्या है. सो आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है. आइडिया इज़ आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, लेकिन हमने उसको इम्प्रूव करके एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाना है. ठीक है, हमने एवरेज से टॉपर बनना है, दैट इज़ इट. ऐसा कुछ नहीं है इस थ्रू आउट प्रेपरेशन में जो हम पढ़ेंगे जो हमें पहले से नहीं आता. हमें सब कुछ पहले से आता है इस प्रेपरेशन में. ठीक है, तो
डे 1 पे आते हैं, प्रेपरेशन का डे 1 है जी। अच्छा, जब हमें पहले से ही सब कुछ आता है तो क्यों ना एग्ज़ाम देने से ही स्टार्ट किया जाए। तो डे 1 पे हम एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। क्यों दे रहे हैं हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम? डे 1 पे ही एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देने से हमें एक तो एग्ज़ाम की फील समझ आती है, ठीक है, भी एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसा लगता है एग्ज़ाम देते हुए। दूसरा, हमें एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आता है। मैं आपको पैटर्न बता दूंगा, इतने क्वेश्चन इस चीज़ के, इतने क्वेश्चन उस चीज़ के, उसमें वो फील नहीं है। खुद दोगे ना, खुद वो पैटर्न पे आप बैठोगे, करोगे उस पर, तब आपको फील आएगी अच्छा ये पैटर्न का मीनिंग क्या है, इस पैटर्न से क्या होता है ना। मैं आपको बता दूँ भी इतने अनसीन पैसेज हैं जी, इतने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इतने डेटा के क्वेश्चन हैं, इतने मैथ्स के क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन पता होना कुछ और है, रियलाइजेशन होना कि वो क्या मतलब होता है इतने क्वेश्चन होने का, वो आपको एग्ज़ाम दे के ही आता है। अच्छा, इस एग्ज़ाम को देंगे, इस एग्ज़ाम को एनालाइज करना है। थ्रू आउट प्रेपरेशन हर एग्ज़ाम को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। आपने एनालाइज किया, आपने स्कोर कैलकुलेट किया, हो सकता है आपका स्कोर आपकी उम्मीद से कम आया हो सकता है आपकी उम्मीद से ज़्यादा आया हो। जो भी आया है वो सत्य है, उसे एक्सेप्ट करना है भी हाँ मेरा इतना आया है। डिनाइल में नहीं रहना, अरे नहीं मैं थक गया था, मेरा हाथ दुखने लग गया था। जो भी है इस समय वही आपकी असलियत है, उसे हमने एक्सेप्ट करना है। तो आपको आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया प्रेपरेशन के स्टार्ट में भी, हाँ इस समय मैं इतने पे ही स्टैंड करता हूँ, मेरे को इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो अब रियल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इनिशियल 1 to 2 मंथ हमने कहा था इसमें हम कोर कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टडी आवर्स एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारे स्टडी आवर्स। आप जिस दिन काम पे जा रहे हैं या फिर जिस दिन आपकी नंबर ऑफ़ क्लासेस ज़्यादा हैं कॉलेज में, उस दिन आप 1 to 2 आवर्स दे दीजिए, ठीक है। जिस दिन आपका वर्क फ्रॉम होम है या जिस दिन नंबर ऑफ़ क्लासेस कम है, उस दिन 4 आवर्स दे दीजिए। जिस दिन आपकी छुट्टी है, सैटरडे है, संडे है, उस दिन 7 to 8 आवर्स दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, कैट ना इजी टू क्रैक एग्ज़ाम है। इसमें बाकी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरह 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है भी हम नौकरी छोड़ के तैयारी कर रहे हैं जी, है ना, हम कॉलेज के प्लेसमेंट छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की क्लासेस बंक मार के तैयारी कर रहे हैं। आपको अपनी रेगुलर लाइफ अपसेट करके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कैट ऐसा एग्ज़ाम है कि आप अपनी रेगुलर लाइफ के साथ अलग से थोड़ा टाइम निकाल के उसे क्रैक कर पाए, और हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब इन 1 to 2 मंथ पे आ जाते हैं। तो हफ्ते के 6 दिन हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैथ्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश की थ्योरी पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना टाइम का ध्यान दिए आराम से बस कर रहे हैं अपना मज़े ले लेके, ठीक है। 7वें दिन संडे को हम एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देंगे। हर संडे को एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, अपनी गलतियां समझी जाएंगी। हर हफ्ते एग्ज़ाम देने का मोटिव है कि आपको आपकी वीकली प्रोग्रेस समझ आए। आपको हर हफ्ते धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है तो कुछ दिक्कत है हमारी प्रिपरेशन में। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तो आप उस सेक्शन की वीडियो पे जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, या फिर इस वीडियो पे आके कमेंट करिए, मेरे को बताइए भी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ जैसा आपने बताया, एंड मेरे को इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है। सो डिटेल में बताइएगा, मैं आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कस्टम प्लान बना के आपको दे दूँगा। हर हफ्ते की मेहनत से हमें इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। अच्छा, ये जो सा कस्टम प्लान वाला ऑफर है ये अभी के लिए है, टाइम पीरियड के लिए है। अभी मेरा ग्रोइंग चैनल है, कुछ समय बाद हमारा ये चैनल थोड़ा सक्सेसफुल होगा, तब मैं इसी चीज़ के पैसे भी लूँगा, राइट। अभी ये फ्री है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो हमने हर हफ्ते एग्ज़ाम दिया और हमें इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए हर हफ्ते की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में। ये है हमारा स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ये टाइम फ्रेम। कोर कंसेप्ट हमने स्ट्रॉन्ग कर लिए, अब हम अपनी स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें भी स्टडी का प्लान वही रहेगा, ठीक है। 2 आवर्स वर्क डेज, 4 आवर वर्क फ्रॉम होम डे, 7 to 8 आवर्स संडे सैटरडे, ठीक है। इसमें भी सिमिलर रहेगा,
अच्छा, इसमें भी हम हर हफ्ते हर संडे को एक एग्ज़ाम देंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अच्छी बात है। इसमें फ़र्क क्या रहेगा, इसमें जो हमारा स्टडी का तरीका है, पहले थ्योरी बेस्ड ज़्यादा था पिछले टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में क्वेश्चन बेस्ड ज़्यादा है और इसमें हम टाइम लगा के करेंगे। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, एक्यूरेसी सफ़र नहीं करनी चाहिए। इसमें टाइम लगा के क्वेश्चन ज़रूर करेंगे लेकिन एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए, स्पीड इंक्रीज करनी है हमने बस। ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया। फाइनल 1 मंथ, फाइनल 1 मंथ है हमारा पॉलिशिंग का। इसका थोड़ा हम स्टडी का हिसाब देख लेते हैं। तो इसमें हमने रोज़ एक एग्ज़ाम तो देना ही देना है। ठीक है। अच्छा, ये 3 ईयर एग्ज़ाम क्या है? कैट तो हमारा 2 ईयर एग्ज़ाम होता है। तो क्या है, कैट 2015 से पहले कैट का पैटर्न कुछ और था, तो वो हमारे लिए यूज़लेस है। ठीक है। 2015 से 2019 तक 3 ईयर एग्ज़ाम हुए हैं कैट के। उस समय क्या होता था, 3 ईयर एग्ज़ाम 2 स्लॉट। ठीक है, 2 स्लॉट्स, तो 5 ईयर्स हुए 2015 से 2019। हमारे पास 10 3 ईयर एग्ज़ाम्स हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, अच्छी बात है। 2020 से 2024 तक इतने लिए 2 ईयर एग्ज़ाम 3 स्लॉट्स में। एक्सपेक्टेशन इज़ कि 2025 में भी वही 2 ईयर एग्ज़ाम आएगा 3 स्लॉट्स वाला, है ना। इसका मतलब क्या है, 3 स्लॉट 2020 से 2024, 5 ईयर्स यानी 15। तो 15 हमारे पास प्रीवियस ईयर हो गए 2 ईयर्स वाले, एंड 10 हमारे पास प्रीवियस ईयर हो गए 3 ईयर्स वाले, टोटल 25। अच्छा, ये 25 एग्ज़ाम्स काफ़ी नहीं है। हमारे नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स जो हमें प्रैक्टिस के लिए लगेंगे वो इससे ज़्यादा लगेंगे। तो मैं वो आपकी डिस्कशन पे छोड़ रहा हूँ कि नेट पे ढूंढिए, कोई बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए, कहीं पे कोई साइट सब्सक्राइब कर लीजिए प्रैक्टिस एग्ज़ाम की, वो सब हमने कर लेना है। 25 एग्ज़ाम्स हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिस में लगेंगे। तो हम रोज़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, रोज़ का एनालाइज करेंगे हम। अच्छा, एनालाइज करते हुए ध्यान रखिएगा भाई, एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया और उसे एनालाइज नहीं किया, इट्स एज गुड एज आपने दिया ही नहीं। उससे अच्छा नेटफ्लिक्स देख लो, रिलैक्स तो करोगे, है ना। तो नेटफ्लिक्स देख लिया हमने, नहीं हमने एग्ज़ाम दिया है, नेटफ्लिक्स नहीं देखा। अच्छा, आपने कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है, उसका क्या है। ठीक है, वो सब आप इसी टाइम फ्रेम में करेंगे। ये एग्ज़ाम की प्रैक्टिस मैं आप पे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आप चाहे वो प्रीवियस ईयर दे के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चाहे वो बुकलेट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चाहे किसी साइट पे जाके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपकी डिस्कशन है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, इसमें पढ़ाई पे हमारा फोकस नहीं है, इसमें हमें बस अपनी कोई रेगुलर मिस्टेक्स दिख रही है। हमें रेगुलरली दिख रहा है कि लेट्स से हमारा बैंकिंग वाला चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमारा वीक जा रहा है, तो वो हमने बीच में से टाइम निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बस इतना ही है। फोकस हमारा प्रैक्टिस है इस समय। ठीक है, अब इस समय क्या है, आपको धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाते हुए दिखेगी, है ना। आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा भी हाँ, मैं सही में IIM ABC में पहुंचने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, तो कुछ कहेंगे भी सर दिक्कत तो आती है, देखिए, है ना। आपने टाइम बाउंड बता दिया, टाइम भी हमारा पूरा लगवा दिया, किसी दिन कुछ होता है, कुछ भी वजह है, हम किसी हफ्ते पूरा नहीं कर पाए, ऐसा तो हमारा बैकलॉग बनता रहेगा। टाइम तो हमारे पास 4 मंथ्स ही तो है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं। तो उसके लिए हमने हर संडे को बफर रखा है, समझिए। हमने संडे का टाइम कहा था 7 to 8 आवर्स। यहाँ पे भी हम 1 एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पे भी हम संडे को 1 एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद मैंने लिखा है बफर टाइम है। तो आइडिया इस कि किसी दिन आपके घर पे रिलेटिव्स आ गए, किसी दिन आप बीमार हो गए हैं, कोई त्यौहार आ गया, दशहरा दिवाली आ गई, अरे गर्लफ्रेंड के साथ ही आप डेट पे चले गए, किसी भी वजह से आपका वीक में काम नहीं हो पाया जितना आपने टारगेट किया था,
तो उसको बैकलॉग में जाने देने की बजाय संडे का जो बफर टाइम है उसमें कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो संडे का बफर टाइम हो गया, हमारे 4 मंथ्स भी कंप्लीट हो गए। तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अपना रिलैक्स कीजिए, हमने कुछ नहीं करना है। 2 दिन में हमने कुछ नहीं करना है, कोई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत फॉर्मूले अगर देखने हैं तो देख लेना, पर मेरी मानिए तो वो भी ज़रूरत नहीं है। आखिरी 2 दिन रिलैक्स किया जाएगा खुद को। मैं तो कहता हूँ यूजली संडे का एग्ज़ाम होता है, इस बार भी एक्सपेक्टेशन वही है। सैटरडे को तो छुट्टी होती है, फ्राइडे की भी ले लीजिए छुट्टी। 2 दिन पूरा रिलैक्स कीजिए, एकदम फ्रेश माइंड के साथ हम जाएंगे संडे को अपना एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम में जाएंगे, सी योर सेल्फ सक्सीड, आपकी मेहनत असर लाएगी। अच्छा, सी योर सेल्फ सक्सीड से थोड़ा सा पहले जब आप कैट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको कैट का एग्ज़ाम आपके प्रैक्टिस एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होगा। क्यों डिफ़िकल्ट फील होगा? एक तो एग्ज़ाम सेंटर का प्रेशर देखो होता है थोड़ा बहुत, उसका हमने लेना नहीं है, मगर थोड़ा बहुत होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होता है वो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आप जो से प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स दे रहे हो, प्रीवियस ईयर दे रहे हो, वो काइंड ऑफ रेपिटिशन है, इन द सेंस कि आपने प्रैक्टिस करते हुए, थ्योरी पढ़ते हुए, एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस देखे हुए हैं। ये यूजली जो सी बुकलेट्स है प्रैक्टिस वाली, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के उसी के एग्जाम्पल बना देती है। तो आपको मौके पर रियलाइज़ हो ना हो, मोर और लेस आपने प्रीवियस ईयर के जो से आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो पहले कहीं ना कहीं थोड़े बहुत देखे होते हैं। लेकिन कैट वाले दिन आपका पूरा एग्ज़ाम फ्रेश होगा, उसका थोड़ा सा असर पड़ता है ना। उसके लिए हमने मेंटली रेडी रहना है। बाकी खुद पे, अपनी तैयारी पे यकीन करिए, है ना। हमने इतनी मेहनत की है ना, इतने हमने महीने का प्लान बना दिया, इतना सब कुछ कर लिया, तो मेहनत आपकी रंग लाएगी। सो वहाँ एग्ज़ाम दीजिए रिलैक्स होके एकदम, एंड सी योर सेल्फ सक्सीड। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली है, हमने टाइम स्लॉट्स डिफाइन कर दिए हैं। अब इन टाइम स्लॉट्स को हम सेक्शन वाइज भरेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय, स्टे ट्यून्ड।